आप भी अगर ईद के लिए अपने घर को अच्छे से सजाना चाहती है लेकिन टाइम भी कम है, आपके पास कोई हेल्पर वगैरह भी नहीं है, घर को भी आपने मैनेज करना है, बच्चों को भी आपने संभालना है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अपनी घर की कोने कोने को साफ कर रही हूँ। रमज़ान के लास्ट वीक में मैं जो है ना सुबह सवेरे से अपना जो भी काम है तो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि टाइम कम है और दिन भी कम रह गई है और काम बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ फिर जो है ना बीच बीच में बच्चों के लिए भी कोई भी चीज़ जो है ना खाना बनाना या लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। इफ्तारी के लिए भी जो है ना खाने वगैरह बनानी होती है और इसके साथ साथ जो है ना इबादत के लिए भी टाइम मैनेज करना होता है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना रूटीन थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है ना सुबह सवेरे उठती है 7 बजे या 7:30 बजे, तो फिर आपने जो है ना अपना जो भी रूटीन है तो आप सेट कर सकती है। वैसे तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां है, लेकिन फिर भी मैं जो है ना यही रूटीन है पूरा रमज़ान में जो है ना 7 बजे ही। तो जी यहाँ पर सहरी की जितने भी बर्तन वगैरह थे तो उन सभी को मैंने अच्छे से वॉश किया है। और अपने हर व्लॉग में मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करती हूँ कि अपनी सिंक एरिया की भी आपने जो है ना सुबह के टाइम, रात के टाइम अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, ताकि इसका हाइजीनिक मेंटेन रहे। और इसके बाद जो भी स्पंज वगैरह आप यूज़ करती है तो उनको भी जो है ना कोशिश करें कि बर्तन वॉश करने के बाद इनको भी अच्छे से वॉश। और बर्तन वॉश करने के बाद अभी मैं चूल्हे के अच्छे से डीप क्लीनिंग करती। वैसे तो सहरी में मैं ज़्यादातर चावल बनाती हूँ तो चूल्हा जो है ना वो गंदा नहीं होता, लेकिन जब पराठे बना लो तो फिर इसी दिन जो है ना चूल्हा अच्छा खासा गंदा हो जाता है। लेकिन खैर चूल्हे का भी मेरा यही रूटीन है कि सुबह के टाइम, रात के टाइम फिर मैं इसको अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। तो दिन के टाइम फिर जो है ना अगर मैं कोई खाना वगैरह बना रही होती हूँ, अगर कोई भी दाग धब्बा इस पर लग जाता है तो मेरी यही कोशिश होती है कि इसी टाइम ही मैं जो है ना इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो पूरा दिन जो है ना मेरा चूल्हा अच्छे से बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन नज़र आता है। और अपने घर की जितनी भी क्लीनिंग वगैरह मैं करती हूँ तो इसके लिए मैं कोई भी महंगी क्लीनर और ये सब चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन बस डेली बेसिस पे मैं जो है ना जो भी क्लीनिंग का रूटीन है तो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो इसी तरह से मेरा घर जो है ना वो क्लीन होता है। और जो भी लाइटर वगैरह है तो उनको भी मैं डेली बेसिस पे इसी तरह से अच्छे से साफ़ करती हूँ। और काउंटर टॉप की अगर बात की जाए तो ये जो है ना सारा वक्त ही इस्तेमाल में होता है, तो इसको भी अच्छे से जो है ना जो भी चीज़ें आपने उठानी है तो कोशिश करें कि इन सभी को आप उठा लें, ताकि ये अच्छे से डीप क्लीन हो। कोई भी जो है ना ज़र्रात, फूड पार्टिकल्स इस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज होती ही ना जो भी फूड पार्टिकल्स अगर शेल पे रह जाए तो फिर इस पे जो है ना काकरोचेस, ड्यूंट या ये सब चीज़ें आ जाती है। तो कोशिश आपने यही करनी है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, तो शेल्फ को आपने हमेशा से क्लीन भी रखनी है और इसके साथ साथ ड्राई भी रखना है। और सफाई करने के अगर सिर्फ 5 आदतें आपने अपना ली तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किचन में आप जब भी खाना बनाते हैं, जो भी चीज़, जो भी मसाले वगैरह आप यूज़ करती है तो कोशिश करें कि इनको फिर से इसी जगह पे ही रख दीजिए। और जो भी क्लीनिंग के चीज़ें हैं तो उनको भी अपने हिसाब से अपनी इस जगह पे ज़रूर रखनी है। इसके साथ साथ काउंटर टॉप को क्लीन रखना है, चूल्हे को क्लीन रखना है। और 5वां जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपने अपनी सिंक एरिया की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस जी अभी मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि मैंने इसी कमरे को साफ़ करना था और 1 घंटे का टाइमर मैंने लगा दिया है। तो बस सिर्फ 1 घंटे में जितना भी मुझसे हो सकी तो मैं जो है ना इसी कमरे की क्लीनिंग करूँगी। और बाकी मैं जो है ना कल इंशाल्लाह जो भी चीज़ें बच जाएगी तो मैं कल ही करूँगी। तो ये रूटीन मैं कैसे सेट करती हूँ, सबसे पहले मैंने जो है ना जितनी भी कपड़े मैंने वॉश की थी तो उनको मैंने निकाली है ताकि मैं इसको प्रेस कर सकूँ। बस 1 घंटा मैंने जो है ना कपड़ों के लिए निकाल दिया है और इसी के हिसाब से फिर मैंने जो है ना 20 से 25 मिनट मैंने निकाल लिया है अपनी जो भी कैबिनेट्स है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और चाहे आप अपनी किचन की क्लीनिंग का आपने सोच लिया है तो सबसे पहले आपने ऊपर ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लीन करना है, फिर सबसे लास्ट में आपने फर्श को धोना है। इसी तरह से कमरे का भी मेरा यही रूटीन है कि आज मैंने जो है ना 3 कबर्ड्स को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें जो है ना मेरी यूज़ में नहीं थी, बच्चों की यूज़ में नहीं थी, तो वो सारी की सारी मैंने निकाली है ताकि मैं किसी मुस्तहिक को दूँ, क्योंकि हमारी यूज़ में नहीं होती है। और बहुत सारी ऐसी गरीब आवाम होती है जिनको जो है ना ये चीज़ें उनकी ज़रूरत है। तो बस इसी तरह से मैं जो है ना अपनी सारी कबर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन मैंने की है।
कपड़े भी मैं जो है ना 1-2 महीने के बाद अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके जो भी देने की होती है तो उनको मैं निकाल के अलग से रखती हूँ। और इसी तरह का जूतों का भी मेरा यही रूटीन है कि जूती भी जो है ना अगर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो बिल्कुल नई हो, लेकिन फिर भी मैं जो है ना उसको निकाल के किसी मुस्तहिक़ को ज़रूर देती हूँ। तो बस जी यहाँ पर सारे जो भी कवर्स है इसकी ऑर्गेनाइजेशन मैंने की है। और सबसे लास्ट में जो है ना थोड़ी सी कपड़े रह गई थी, लेकिन चूंकि 1 घंटा मैंने मुकर्रर किया था तो 1 घंटे में जितनी भी कपड़े मुझसे प्रेस हो सकी तो वो मैंने प्रेस की है और बाकी जो है ना बेड पे पड़ी हुई है। तो ये कपड़े ना मैं कल इंशाल्लाह इसको फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। और सबसे लास्ट में मैंने जो है ना कमरे का जो भी फर्श है तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश किया है। सारा जो भी बेड है तो इसकी मैंने डस्टिंग की है, ड्रेसिंग टेबल की मैंने डस्टिंग की है, सारी चीज़ें पहले मैंने ऊपर से साफ की थी और सबसे लास्ट में मैंने जो है ना फ्लोर को वॉश किया था। इसके बाद जी मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और बेडरूम की भी मैंने अच्छी से सेटिंग की है। इसकी भी मैंने कबर्ड ऑर्गेनाइज़ की है, बेडशीट वगैरह जो भी मैंने वॉश की थी तो इसको मैंने फिर से बिछा दिया है और कारपेट को भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, अच्छे से मैंने इसको क्लीन किया है। तो क्लीनिंग की अगर ये छोटी छोटी हैबिट्स आप भी अपना लेंगी, इसी तरह से करे कि दिन में जो है ना अपना एक रूम साफ करे, इसके साथ किचन साफ करे, इसके साथ एक ही वॉशरूम को आपने जो है ना सेट करना है, इसको साफ करना है। तो इसी तरह से आपका घर जो है ना वो हमेशा से नीट और क्लीन रहेगा। डेली बेसिस पे आप अगर से 15 से 20 मिनट निकालेंगे तो यकीन करें आपका घर अच्छे से क्लीन रहेगा। और अगर ये नहीं कर सकते तो वीकली बेसिस पे तो ज़रूर आपने एक रूटीन सेट करनी है, 2 से 3 घंटे निकाल लेनी है अपने घर को साफ करने के लिए। तो फिर आपको जो है ना हेल्पर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा जो है ना डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस डीप क्लीनिंग करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में अफ्तारी में आज मैं बना रही हूँ मीठा। तो खीर मैं बना रही हूँ, इसके साथ आज मैंने मैक्रोनीज बना ली है और कल रात मैंने चावल बनाई थी तो वो भी पड़ी हुई है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी मैं जो है ना इसी तरह की डीप क्लीनिंग का काम करती हूँ तो फिर मैं कुकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो भी एनर्जी है तो जो है ना ख़त्म हो चुकी है। और खीर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बासमती चावल 1 कप मैंने लिया था, इसको मैंने जो है ना 2 से 3 घंटों के लिए मैंने भिगो के रख दिया था, फिर मैंने इसको ग्राइंड किया था। और फिर मैंने जो है ना इसमें लजीजा खीर मिक्स का 1 पैकेट मैंने इसमें ऐड किया था बाज़ार वाला। और इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा चीनी, क्योंकि चीनी का मकदार इसमें जो है ना ऑलरेडी होता है, तो थोड़ा सा चीनी मैंने जो है ना अच्छे से मेल्ट करके इसको कैरेमलाइज करके खीर में डाल दिया था। और जो भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने जो है ना इस गार्निशिंग के लिए भी इसमें ऐड की थी। और खीर को ना आपने बहुत ज़्यादा टेस्टी करने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना 1 आध घंटे तक ज़रूर पकाना है, ताकि इसमें जो भी चावल है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और खीर का जो टेक्सचर है वो भी अच्छे से जो है ना गाढ़ा हो जाए। तो यकीन करें बहुत ही मज़े का होता है। और इसके साथ साथ मैंने जो है ना चिकन मैक्रोनीज बना ली थी, तो वो भी मैंने सिंपल तरीके से बना लिया है। जो भी केचप था घर पे मैंने बना लिया था, तो इसी में मैंने जो है ना मैक्रोनीज बना ली है और इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा अचार भी ऐड किया है। और अफ्तारी करने के फ़ौरन बाद जितनी भी चीज़ें, जितनी भी खाने वगैरह वो रह जाती है तो वो सभी चीज़ें मैं छोटे बर्तन में डालती हूँ। और जितनी भी बड़ी बर्तन वगैरह होती है तो उनको मेरी यही कोशिश होती है कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँ। सो जी यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।